हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है, इसके पहले अपन ने 5 to 6 मॉक पेपर सॉल्व किए हैं जो रीजनिंग एंड क्यूटी इसके सॉल्व किए थे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे उसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अपनी 2 दिन बाद एग्जाम है। तो 2 डेज में जितने भी प्रैक्टिस होते हैं उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाए। सिर्फ वीडियो से देखने से नहीं होगा, रीजनिंग एंड क्यूटी का क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो भी वीडियोस यहाँ पे आते हैं या क्वेश्चंस आपको आप मिलते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, प्लस जो सॉल्यूशंस है वो डायरेक्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड ही बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए और टाइम मैनेजमेंट हो जाए। इसके बाद अपन क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का भी मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कंटिन्यू में ही। ठीक है, तो इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको डायरेक्टली मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी कुछ वीडियोज बना सकूँ। तो देखिए, डायरेक्शंस दिए अपने को यहाँ पे। फर्स्ट दिया है 1 to 5 का डायरेक्शन। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 पीपल विज मानिक, पुनीत, शिवराज, अशोक, विपुल, रोहित, सोनू एंड मानसी live in a building on different floor from top to bottom, such as ground floor is number 1 and topmost floor is number 8, but not necessary in the same order। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक फ्लोर एंड पर्सन का। तो 4 की स्टार्टिंग अगर ग्राउंड फ्लोर है तो वो 1 नंबर है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे अपन ने कहाँ तक लिए, 8 नंबर तक इसकी अरेंजमेंट करके रखी है। ठीक है, आप 2 कॉलम ऐसे ही आप बना लो और उसके ऊपर से अपन जो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखो यहाँ पे बोला है कि देयर इज अ gap of 3 floor between Ashok and Rohit and both of them are live in odd number floor। अब क्या बोला है यहाँ पे कि 3 फ्लोर्स की गैप है अशोक एंड रोहित के ऊपर, और दोनों जो है वो कौन से पोजीशन पे है, ऑड नंबर की पोजीशन। तो अब ऑड नंबर की पोजीशन अगर देखते हैं तो 1 3 5 एंड 7 ये ऑड नंबर की पोजीशन है। ठीक है, और दोनों के बीच में कितने इसका गैप है, 3% का गैप है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे रोहित लगता हूँ तो यहाँ पे कौन आएगा, अशोक आएगा। मतलब 3 पे अगर रोहित है तो अशोक कितने ऊपर आएगा, 7 के ऊपर आएगा। तो इनके बीच में टोटली कितने की गैप आ गई, 3% की। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बोला है कि मानसी लिव जस्ट अबो पुनीत, और मानसी कहाँ पे है, जस्ट अबो है पुनीत के। पुनीत हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, और पुनीत अगर यहाँ पे देखो इवन नंबर यहाँ पे भी नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, तो पुनीत अगर यहाँ पे है तो ये इवन नंबर फ्लोर पे, और इसके जस्ट अबो कौन है, यहाँ पे मानसी है, तो यहाँ पे मानसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि शिवराज फ्लोर ऑन फ्लोर नंबर 6, और शिवराज जो है वो कहाँ पे है, फ्लोर नंबर 6 पे है। देन ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन रोहित एंड सोनू। अब रोहित अगर यहाँ पे है तो इनके बीच में एक ही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे तो मानसी आ गई, तो यहाँ पे कौन आ गई, सोनू। ठीक है, अशोक लिव अबो शिवराज। अब अशोक कहाँ पे है, शिवराज के अबो है, मतलब यहीं पे आ गया, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में ही इसकी अरेंजमेंट करके रखी थी। 3 पर्सन लिव बिटवीन विपुल एंड पुनीत। अब पुनीत यहाँ पे है, बराबर है, तो विपुल एंड पुनीत के बीच में अगर 3% है तो वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा, मतलब 8 नंबर फ्लोर पे आएगा, क्योंकि नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 3 ही है। तो इसके हिसाब से अपन ने क्या किया, यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखी है। अब देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसके ऊपर के अपने को 5 क्वेश्चन यहाँ पे अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज लिविंग ऑन अ टॉप मोस्ट फ्लोर। तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे अगर देखते हैं तो कौन है, यहाँ पे विपुल है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, विपुल। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर एंड पर्सन इज इनकरेक्ट। तो देखो विपुल 8 नंबर पे है, यस करेक्ट है। देन मानिक जो है वो 2nd फ्लोर पे है, यस करेक्ट है, मानिक 2nd फ्लोर पे है। पुनीत 4 नंबर पे है, यस पुनीत 4 नंबर पे है। मानसी 7 नंबर पे है, तो नहीं है, अशोक 7 नंबर पे है।
एंड देन नन ऑफ। तो यहाँ पे जो मानसी 7 नंबर पे है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मानसी जो है वो 5th नंबर पोजीशन पे है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मानसी 7, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड, हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन मानिक एंड रोहित। अब मानिक एंड रोहित के बीच में कितने हैं, तो देखो मानिक यहाँ पे है एंड रोहित यहाँ पे है, तो कोई भी कितने भी पर्सन नहीं है, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड, नन। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज जस्ट लिविंग अबव मानसी फ्लोर। तो मानसी के फ्लोर के अबव कितने कौन है यहाँ पे, शिवराज। तो आंसर कौन आएगा यहाँ पे, शिवराज। नेक्स्ट फिफ्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन है यहाँ पे, सोनू। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सोनू। ओके, सिंपल एकदम मीडिएट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट लेवल रहेगा, एकदम इजी भी नहीं रहेगा, एकदम हार्ड भी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो अपन सॉल्व कर ही रहे। ठीक है, तो इसके टाइप में ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के और प्लस के साथ। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 6 to 10 का डायरेक्शन फिर से दिया है अपने को। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ये भी अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, LMNOPQRS। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8 पर्सन आर सिटिंग सर्कुलर फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट कर लो, जहां पे 8 पर्सन की अरेंजमेंट होगी और इनका सेंटर जो है वो क्या है, फेसिंग जो है वो सेंटर है। तो अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर फेसिंग सेंटर है तो डायरेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करो, अगर आउटसाइड हो गया है तो टॉप से स्टार्ट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, दे ऑल हैविंग अ डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एन इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर हु इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब देखो यहाँ पे अगर n यहाँ पे एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे r आएगा या फिर यहाँ पे l आएगा, या फिर यहाँ पे r आएगा यहाँ पे l आएगा, लेकिन r के बाजू में क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। बराबर है, ये यहाँ पे अरेंजमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, p इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ n। अब जो p दिया है, क्योंकि r हु इज अ नेबर ऑफ p बोला है, तो यहाँ पे n का सेकंड लेफ्ट है, मतलब यहाँ पे r आएगा, ये कंफर्म हो गया, और यहाँ पे p आएगा, और यहाँ पे L आ गया, और यहाँ पे आ गया N। मतलब 4 अरेंजमेंट अपने को 1-2 सेंटेंस में कवर हो गई। अब देखो यहाँ पे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S। अब P यहाँ पे है और इनके बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे तो L आ गया, तो यहाँ पे S नहीं आएगा, तो यहाँ पे S आ गया, इनके बीच में 2 पर्सन। ओके, M इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ O। अब यहाँ पे तो O नहीं आ सकता और M भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ गया सपोज O और यहाँ पे आ गया M। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q। M एंड Q के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे आ गया Q। तो ये अरेंजमेंट अपनी क्या हो गई, यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट हो गई। सिंपल मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा पूरा। ऐसी नहीं कि वीडियो देख रहा हो और आ जाएगा वहाँ पे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही टाइम मैनेजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक बार अपनी अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू S इन द अबव अरेंजमेंट। अब O एंड S की पोजीशन, तो O पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू S मतलब क्या है, इज अ सेकंड टू द राइट। यहाँ पे देखो सेकंड टू द राइट क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 7th, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टन वे दस फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो देखो अभी MS दिया है, तो MS जो है वो इमीडिएट नेबर है। QL दिया है, तो QL जो है वो अपोजिट है। NM दिया है, तो NM जो है वो भी अपोजिट ही है। RP दिया है, तो RP भी है, एक अपोजिट है, इमीडिएट है। एंड OM अगर देखते हैं तो ये भी क्या है, यहाँ पे नेबर ही है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2 अपोजिट एंड 2, तो NM जो है वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम अपोजिट है। QL ये जो है ये अपोजिट है और इनका डायरेक्शन से 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे NM जो है वो क्या दिखा रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 8, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट
सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज ओ का इमीडिएट राइट कौन है, पी है, और इसका सेकंड लेफ्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट कौन आएगा, देखो इसका सेकंड लेफ्ट अगर देखते हैं, सेकंड लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट जो है वो ओ है, और इसके हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु इमीडिएट राइट ऑफ ओ, इमीडिएट राइट ऑफ हो सेकंड टू द लेफ्ट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओके इमीडिएट राइट में पी है, और इसका सेकंड लेफ्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे आएगा एम, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए एम। ठीक है, एक बार इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू, तो एम एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, एक ही है जो कि है एस, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे एस। नेक्स्ट 10, who among the following sit third to the right of one who sit opposite of n, आप देखो यहाँ पे who sit third to the right of one who sit opposite to the m, तो n के अपोजिट कौन है, यहाँ पे m है, और m के थर्ड राइट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे r आएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे r। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस अपने को यहाँ पे सॉल्व करना, एकदम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इजी रहेंगे, तो उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर से देखिए डायरेक्शन यहाँ पे है 11 से 15 का, केस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ठीक है, आप देखो फिर से क्या बोला है कि 8 पर्सन ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन अ रो विच सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, मतलब कितने पर्सन फेसिंग साउथ है, कितने पर्सन फेसिंग नॉर्थ है, इसका डायरेक्शंस नहीं दिया, अपने को जस्ट बोला है कि कुछ लोग जो है वो फेसिंग साउथ है और कुछ फेस जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने को सिर्फ एक अरेंजमेंट करना है 8 पर्सन की, तो 8 पर्सन की अपन ने अरेंज कर लिया, लेकिन उसके एरो अपन ने अभी तक डिफाइन नहीं करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलता कि कौन नॉर्थ है एंड कौन साउथ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर, अब आर जहां पे भी बैठा होगा उसको सपोज मान लेते हैं अपन, अगर आर यहाँ पे है तो आर के लेफ्ट में कितने पर्सन है, सिर्फ 3 पर्सन है, तो यहाँ पे 3 की अरेंजमेंट, मतलब वहां आर को अपन ने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, क्योंकि लेफ्ट ऑफ अगर देखते हैं, अगर फेसिंग नॉर्थ है आर का, तो उसके लेफ्ट में 3 ही पर्सन है, ऐसे उन्होंने बोला है। देन उसके बाद बोला है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, और आर एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो यहाँ पे अगर ये 4th पोजीशन पे है तो यहाँ पे देखो 3, मतलब यहाँ पे भी क्यू आएगा। ओके, ये हो गया अपना आर एंड क्यू की अरेंजमेंट अपनी फाइनल होगी। देन बोला है कि B इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ Q, अब इसकी अरेंजमेंट अगर ये नॉर्थ साउथ ही रहेगा क्योंकि ये लास्ट है, अगर नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट क्या है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे देखो कौन आ गया, B आ गया। देन मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन B एंड S, अब B यहाँ पे है और S अगर देखते तो मोर देन 2 पीपल, तो यहाँ पे तो R आ गया, तो यहाँ पे भी आ सकता है, ये तीनों में कहीं पे भी आ सकता है, बराबर है। देन यहाँ पे बोला है कि नेबर आर फेसिंग साउथ, अब आर के जो नेबर्स है, मतलब यहाँ पे आर के नेबर जो भी आएंगे उनका फेसिंग क्या है, साउथ है। नेबर ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन, अब पी के जो नेबर है वो क्या है, इनके सेम डायरेक्शन है। ठीक है, सी इज अ सेकंड राइट ऑफ ए, मतलब ए जहां पे भी बैठा होगा उसके सेकंड राइट में कौन है, यहाँ पे सी है, एंड ए एंड पी फेस अपोजिट डायरेक्शन, एंड सिमिलरली बी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए की अरेंजमेंट अगर करता हूँ तो ए के राइट में, सेकंड राइट में कौन आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और ए एंड बी के ए एंड एस के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 2 मोर देन 2 पीपल बिटवीन है बी एंड एस के, तो यहाँ पे अगर सपोज एस मान लेते तो यहाँ पे कौन आ गया, एक द कॉर्नर पे एस आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि पी जो है ये सेम डायरेक्शन का फेसिंग है, तो देखो यहाँ पे आर का जो डायरेक्शन है नॉर्थ, यही डायरेक्शन है, और बाजू में जो है वो क्या है, यहाँ पे डी आ जाएगा, क्योंकि डी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ एस बोला है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अपनी क्या हो गई, एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई फिर से सिटिंग अरेंजमेंट जो लिनियर रो की है। तो अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखते हैं तो देखो क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब P अगर देखते हैं तो P के लेफ्ट में कितने हैं, 1 पर्सन है जो कि S है, तो इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट 12, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, अब थर्ड टू द राइट ऑफ B की अगर बात करते तो थर्ड राइट ऑफ B कौन है, यहाँ पे देखो
थर्ड राइट ऑफ बी अगर देखते हो तो बी अगर साउथ फेसिंग है तो थर्ड राइट में यहाँ पे कौन आएगा, डी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डी। ओके, एक बार अपनी अरेंजमेंट बन गई तो उसके ऊपर से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ अपने पास अरेंजमेंट क्रिएट होनी चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली शो द नेबर ऑफ डी। अब डी के नेबर कौन है, यहाँ पे पी एंड आर है जो साउथ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग पे है, यहाँ पे क्या आएगा, पी आर। नेक्स्ट 14, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे देखो एस है और क्यू है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, एस और क्यू है, लेकिन एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड अगर देखते तो यहाँ पे कौन आएगा, एस आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एस। नेक्स्ट 15, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। तो डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे, इनके बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 3। ओके, नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट डायरेक्शन अपने को दिया है 16 to 18 का। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अपन क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का भी मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन दिया है 16 to 18 का। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट। ओके, the statement are followed by 2 conclusion. Choose the correct answer on the basis of given information. Relationship between 2 entities देखना है अपने को। तो यहाँ पे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कि W लेस देन K, Z लेस देन M लेस देन इक्वल्स टू W, B ग्रेटर देन Z एंड R लेस देन इक्वल्स टू K। कंक्लूजन है अपने पास देखो दो है, W लेस देन B एंड R ग्रेटर देन W, मतलब दो कंक्लूजन अपने को देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो अब ये स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो W लेस देन P, तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे बोला है कि W लेस देन P, तो देखो यहाँ पे W है और लेस देन B अगर बात करते हैं तो यहाँ पे Z की बारी आ रही, बराबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो W लेस देन K, बराबर है। अब लेस देन K है तो यहाँ पे देखो Z भी आ रहा है, तो यहाँ पे R भी आ रहा है। तो अगर W लेस देन Z देखते हैं तो देखो W ग्रेटर देन M, ठीक है, ग्रेटर देन Z लेस देन B। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहा है तो कंक्लूजन 1 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है कि W लेस देन M है। ठीक है, अब सेकंड अगर देखते हैं तो R ग्रेटर देन W, तो R लेस देन इक्वल्स टू K ग्रेटर देन W, ये यहाँ पे बन रहा है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो कि R ग्रेटर देन W है क्या, तो यहाँ पे R ग्रेटर देन W भी नहीं है, मतलब ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, एक बार अरेंजमेंट रिलेशनशिप की बना के देखिएगा कि कैसी अरेंजमेंट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट 17, आप देखो यहाँ पे I ग्रेटर देन H ग्रेटर देन A, Q लेस देन इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P, H ग्रेटर देन B एंड I लेस देन G, ये दिया है, बराबर है। अब कंक्लूजन देखना है कि G इक्वल्स टू H है क्या एंड G ग्रेटर देन H है क्या। तो देखो यहाँ पे अपने पास स्टेटमेंट दिया है, आप कंक्लूजन निकालना है कि G इक्वल्स टू H है क्या। तो देखो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो G ग्रेटर देन I ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, मतलब यहाँ पे इक्वल्स क्रिएट हो रहा है, बराबर है। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ इक्वल्स ही बोला है, तो यहाँ पे जो है वो फॉलो नहीं करेगा, बराबर है। अब सेकंड इसमें बोला है कि G ग्रेटर देन H है क्या, तो यहाँ पे देखो G ग्रेटर देन इक्वल्स टू I ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आइदर का स्टेटमेंट आ रहा है, इंडिविजुअली तो फॉलो नहीं आ रहा है, इसलिए आइदर कंक्लूजन 1 और 2, क्योंकि ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, इसलिए दोनों जो कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आइदर वाला कंक्लूजन ट्रू रहेगा। ओके, नेक्स्ट 18, अब यहाँ पे देखो I ग्रेटर देन इक्वल्स टू H ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, Q लेस देन A, P इक्वल्स टू P, H ग्रेटर देन B एंड I लेस देन G। तो अब यहाँ पे अपने को कंक्लूजन निकालना है P लेस देन I, तो देखो P लेस देन I अगर करते हैं तो I ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, H ग्रेटर देन A एंड A इक्वल्स टू P। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है कि I जो है वो ग्रेटर देन है P से, मतलब कंक्लूजन 1 यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन है कि G ग्रेटर देन B है क्या, तो देखो G ग्रेटर देन I ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, तो यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब ये ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन को इजीली आप समझ में आ जाइएगा, समझ में आ गया तो इजीली उसके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं।
और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 to 21 का डायरेक्शन दिया। देखो द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द वर्ड गिवन बिलो। तो देखो टॉय, रब, सीन, आउट, लैब। अपने को यहाँ पे ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस है। इसके पहले भी अपने अल्फा न्यूमेरिक सिंबल के क्वेश्चंस किए। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा। प्लस मॉक पेपर अगर देखेंगे तो मॉक पेपर में भी अपन ने मोस्ट ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक के सिंबल्स के क्वेश्चंस कवर किए, इसलिए वो भी वीडियोस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। 2 दिन में जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए मॉक पेपर की। सभी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं तो इजीली पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है अपने को। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, then how many letters are placed as per English alphabet between the middle letter of third word from the left hand and the second word from the right hand? तो देखो अब सीरीज अपने को दिया है यहाँ पे टॉय, रब, सीन, आउट। अब न्यू सीरीज अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, बोला है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज अगर इसको अपन अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो लैब, आउट, रब, सीन, टॉय। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, सिर्फ अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर आर प्लेस अल्फाबेटिकल बिटवीन द मिडल। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी के हिसाब से अपन ने, तो मिडल लेटर अगर थर्ड वर्ड का अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड से तो यहाँ पे थर्ड हैंड से आएगा यहाँ पे यू, बराबर है। अब मिडल लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे सीन का आएगा आई। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 11 लेटर्स बिटवीन है आई एंड यू के बीच में, जो आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स आ रहे, 11 वर्ड्स आ रहे, जो कि अपना करेक्ट आंसर है 11। ठीक है, नेक्स्ट 20, इफ लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द लेटर दैट कम आफ्टर एम, ठीक है, in English alphabet series are arranged as per reverse dictionary order within the word, then which of the following is the third letter of the fourth word from the right hand? तो देखो यहाँ पे अपने पास गिवन सीरीज दी हुई है। अब ये सीरीज को अगर अपन क्या करते हैं, एम के बाद जितने भी वर्ड स्टार्ट हुए हैं उनको अगर अपन अरेंज करते हैं रिवर्स, तो देखो यहाँ पे वाई टी ओ आ गया, देन यू आर भी आया, एस एन आया है, यू टी ओ, एल जो है वो पहले आता, तो इसको एज इट इज रख देंगे अपन। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, मतलब यहाँ पे यू आर बी आया, तो यू आर बी का थर्ड वर्ड मतलब क्या आया, बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा अपने पास, बी आएगा। ओके, जैसे जैसे अपने को क्वेश्चंस दिए उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21, इफ पी इज एडेड in the beginning of all the words, then how many words will become the meaningful English word? तो अब टॉय, रब, सीन, आउट, इसके सामने अपने को क्या लगाना है, पी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स अगर क्रिएट कर रहे हैं तो दो जो हो रहा है वो पी आउट हो रहा है एंड पी लैब, बराबर है। तो पी आउट मतलब होता है बेंडिंग लिप्स इनसाइड द माउथ, एंड सेकंड पी लैब मतलब टू मेक लाइट स्लैपिंग साउंड। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स जो है वो क्या बन रहे हैं, यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से दिया है 22 से 23 का, मतलब 2 क्वेश्चन है। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स इन द गिवन बिलो। तो अब देखो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, राहुल मूव 6 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू टैक्सी स्टैंड। अब यहाँ पे सपोज उसका होम है, यहाँ से 6 किलोमीटर ईस्ट गया वो टैक्सी स्टैंड की तरफ। फ्रॉम देयर ही टुक टैक्सी एंड ट्रैवल डिस्टेंस 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, और यहाँ से उसने टैक्सी ली और यहाँ से वो नॉर्थ गया 3 किलोमीटर। देन ही टुक राइट टर्न एंड कवर्ड 4 किलोमीटर डिस्टेंस, और यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और कहाँ पे गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे पहुँच गया। अगेन ही टुक राइट टर्न एंड ट्रैवल 8 मीटर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यहाँ से फिर से 8 किलोमीटर वो यहाँ पे कहा गया, साउथ साइड गया। देन यहाँ पे आफ्टर टेकिंग द अनदर राइट एंड ट्रैवल 4 मीटर टू द एयरपोर्ट, और यहाँ से वो 4 राइट लिया और यहाँ से 4 मीटर कहाँ पे गया, वो एयरपोर्ट गया। देन अब यहाँ पे बोला है फाउंड हाउ फार फ्रॉम विच डायरेक्शन एयरपोर्ट फ्रॉम द टैक्सी स्टैंड। तो अब यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड था, ये एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे साउथ साइड में है एयरपोर्ट, टैक्सी स्टैंड से एयरपोर्ट जो है वो साउथ डायरेक्शन पे है, और इनका डिस्टेंस अगर देखते तो ये 3 किलोमीटर था और ये टोटल डिस्टेंस था 8 किलोमीटर का। तो 5 - 3 करेंगे तो कितना हो गया, सॉरी 8 - 3 करेंगे तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर साउथ। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर साउथ। ओके, नेक्स्ट 23rd,
Bonu move 30 meter toward the south. Okay. Then turn to his right and start moving straight till complete another 30 meters. मतलब यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट किया 30 मीटर, देन राइट लिया, फिर से गया 30 मीटर, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 मीटर, यहाँ से उसने लेफ्ट मूव लिया और 20 मीटर गया, देन अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 30 मीटर, यहाँ पे ये 30 मीटर आया। हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, तो अब यहाँ पे था और यहाँ पे, तो ये 30 + 20 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 50 मीटर। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 50 मीटर्स का। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही रहेंगे मॉडरेट लेवल के। ओके, नेक्स्ट, अब फिर से यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज है 24 से 26 का। बोला है काइंडली स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, J इज अ सिस्टर ऑफ T, J ये सिस्टर है T की, एंड T इज अ मैरिड ऑफ D, D इज अ फादर ऑफ R एंड M इज अ सन ऑफ H। तो देखो J एंड T ये दोनों सिस्टर्स है, और D जो है वो क्या है, T का हस्बैंड है। ठीक है, और D जो है वो फादर है किसका, R का। M इज अ सन ऑफ H, और M जो है वो सन है किसका, H का, लेकिन H कौन है अभी तक पता नहीं अपने को। T इज अ मदर इन लॉ ऑफ H, अब T जो है वो मदर इन लॉ है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो H है वो कौन है, ये R की वाइफ हो गई, और M जो है उसका कौन हो गया, सन हो गया। ठीक है, D हैज ओनली वन सन, D को एक ही सन है जो है R, एंड हैज नो डॉटर, डॉटर नहीं है। J इज मैरिड टू B, और J जो है वो किसके साथ मैरिड है, B के साथ, एंड L इज अ डॉटर ऑफ B, और L जो है वो डॉटर है किसकी, B की। तो इसके हिसाब से अपने को पास क्या हो गई, ये अरेंजमेंट एक क्रिएट हो गई, बराबर है। अब ब्लड रिलेशनशिप की अरेंजमेंट अगर क्लियर हो गई तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस भी है अपने पास। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ इज L रिलेटेड टू T। अब L यहाँ पे है और T यहाँ पे, तो L रिलेटेड टू T अगर देखते तो ये कौन हो गई, यहाँ पे L जो है वो नीस है T की। ठीक है, नेक्स्ट 25, हाउ इज M रिलेटेड टू D। अब M यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो M रिलेटेड टू D अगर देखते तो M जो है वो ग्रैंडसन है किसका, D का, इसलिए आंसर कौन आएगा यहाँ पे, ग्रैंडसन। नेक्स्ट 26, हाउ इज J रिलेटेड टू R। अब J यहाँ पे है, ओके, और R यहाँ पे है, तो J कौन हो गई यहाँ पे, R की आंट, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड आंट। ठीक है, इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, अगर अपने को प्रैक्टिस हो चुकी है तो कोई भी क्वेश्चंस अपने को हार्ड नहीं जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन QT एंड इंग्लिश का भी मॉक पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज आपको जल्दी ही मिल जाए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 27 से 30 का। रीड द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब देखो यहाँ पे कोड डी कोड का क्वेश्चन है। इन द कोड लैंग्वेज, नाइफ कट नॉट विदिन इज कोडेड एज PKXEPPDJ। सीरियस प्रॉब्लम कमिंग वे इज कोडेड एज HQKNXY। रेन इंक्रीज डेंजर लेवल इज कोडेड एज IQ, एंड ब्लड गोज फ्रॉम वेसल। अब सभी के जो ऑप्शंस है अपने पास, कोड डिकोड है, वो सबके डिफरेंट है, कोई भी कॉमन वर्ड्स यहाँ पे नहीं है। तो अगर कॉमन वर्ड्स नहीं है तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कैसे कोड को डिकोड किया है। अपने को यहाँ पे लॉजिकल पार्ट लगाना पड़ेगा, विदाउट लॉजिकल पार्ट अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि देखो यहाँ पे जो कट है, तो C जो है वो स्टार्टिंग से कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, और यहाँ पे X जो है वो लास्ट से थर्ड पोजीशन पे है। मतलब इनवर्स में अगर देखते हैं तो ये तीनों जो है वो इनवर्स में अपने पास फिट होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नाइफ के लिए P है, K के लिए P है, W के लिए यहाँ पे देखो D है, WXYZ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है उसका वो रिवर्स वर्ड यहाँ पे अपने को एज्यूम करना है, और उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे S के लिए H है, P के लिए K है, X के लिए देखो फिर से कमिंग जो है, कमिंग के लिए C के लिए जो है वो X डिफाइन हुआ है। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल्स बना के रखा है, एक वर्ड का है कॉलम और एक कोडेड फॉर्मेट का है। तो जितने भी वर्ड्स है उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे कोड को डिकोड करके रखा है। आप भी कुछ ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर माइंड में अगर आपको सेट रहता है कि इसके लिए ये है तो उसके थ्रू भी अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल बनाने से ये है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएंगे उसको अपन इजीली समझ के सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस क्या दिए अपने को। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द कोड ऑन द बेसिस ऑफ अबोव कोडिंग सिस्टम। देखो 27 दिया है, फाइंड द कोड फॉर मेजरमेंट। यहाँ पे देखो मेजरमेंट के लिए अपने पास तो कुछ है ही नहीं, बराबर है। तो मेजरमेंट अगर m यहाँ पे है तो इसके नीचे कौन आता है, n आता है, बराबर है। तो यहाँ पे ng जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वर्ड फॉर सिल्की रेप्टाइल। अब सिल्की रेप्टाइल के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे तो s जो आता है तो s के पहले क्या आता है, h आता है। और I अगर देखते हैं r, तो r के लिए अपने पास देखो यहाँ पे कोई दिया है क्या, r के इसलिए दिया है देखो IC, तो HNIK ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर है। जो कोड अपने को ऊपर की लैंग्वेज में दिया है उसके ऊपर से भी अपन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं आंसर। ठीक है, सिर्फ पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पैटर्न कैसे अपने को दिया हुआ है। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 29 दिया है देखो, MV स्टैंड्स फॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो MV के लिए अपने को क्या दिया है, देखो MV अपने पास है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो M के पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉटी आता है, नॉटी भी आता है, नॉच भी आता है, नेस्ले भी आता है। तो यहाँ पे नॉच आएगा और यहाँ पे आएगा नेस्ले, क्योंकि V अगर है तो यहाँ पे H एंड V, यहाँ पे दो आएगा, तो इसलिए आंसर आएगा बोथ B एंड C, यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 30, फाइंड द कोड फॉर स्टनिंग मॉडल। तो S के पहले अगर देखते तो यहाँ पे H आएगा और मॉडल के पहले N आएगा, तो यहाँ पे देखो HFNK ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हर वर्ड्स को अपने को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर्स में लेना है, उसके ऊपर से अपन इसको क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन फिर से यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस MOU एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्दी ही मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।